अब बात करते हैं, नेक्स्ट था कि हमें प्रॉपर्टीज फाइल को कैसे रीड करनी है और प्रॉपर्टीज फाइल चाहिए क्यों हमें, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ से फिर से एक क्लास बनाते हैं। लेट्स से न्यू क्लास रीड राइट प्रॉपर्टी फाइल। तो प्रॉपर्टी फाइल क्या होती है और इसकी रीडिंग राइटिंग का ऑपरेशन हमें क्यों सीखना है? तो सम टाइम क्या होता है कि जैसे सपोज करो जब हम फ्रेमवर्क वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा या किसी एप्लीकेशन को देखा होगा तो उसमें एक कॉन्फ़िग फाइल होती है मोस्टली। तो कॉन्फ़िग फाइल का काम क्या होता है कि बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िग फाइल में पास करते हैं और उस और वहाँ से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो जैसे सपोज करो कि हमारा एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क हमारा पर्टिकुलर 100 टेस्ट केसेस 200 टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है, बट उसमें क्या है कि वही सेम फ्रेमवर्क को हमें लेट्स से क्यूए इन्वायरमेंट में रन करना है या यूएटी इन्वायरमेंट या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रन करना है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, कैसे हम उस चीज़ों को हैंडल करेंगे? एक सेंट्रल जगह पे, एक सेंट्रल लोकेशन पे जाके हमें सिर्फ यूआरएल चेंज करें और बाकी की सारी चीज़ें हो जाए। तो फॉर दैट सपोज करो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके लिए कि हमारे पास एक लोकेशन होगी सेम और उस लोकेशन के अंदर आप एक प्रॉपर्टी फाइल बना लोगे। तो प्रॉपर्टी फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंटैक्स फाइल यहाँ से चूज करते हैं ऑप्शन, और यहाँ पे लेट से हमने दे दिया प्रॉपर्टी फाइल का नाम लेट से कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट प्रॉपर्टीज। फिनिश करो। तो ये फाइल समथिंग ऐसे होगी। अब इसमें जब भी कोई वैल्यू डालोगे तो लेट से जो भी ऐसी फिक्स वैल्यूज हैं जो सिंपली आप एक बार यहाँ पे चेंज करो और उसका इम्पैक्ट वहाँ पे दिखे, तो इसको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना है लेट से तो लोकल होस्ट कॉलन 100 ऐसे दे दिया आपने, ठीक है। तो की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो लेट से हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी है ये भी कॉमन है, राइट। लेट से एडमिन, ऐसे ही पासवर्ड एडमिन। तो अभी क्योंकि ये हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से ये ग्लोबल है क्योंकि हर जगह इनका यूज है, तो ऐसे डेटा को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। एंड लेट से कल के डेट में अगर मान लो आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है कि आप अभी आपका ये क्यूए इन्वायरमेंट है, अगर यूएटी इन्वायरमेंट में चेक ये सेम स्क्रिप्ट को रन करना होता तो जस्ट जाके यहाँ पे यूआरएल चेंज कर देते और हो सकता है कि अगर वहाँ का यूजर आईडी पासवर्ड भी चेंज होता तो यहाँ पे अपडेट कर दो और सेम फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये क्या करेगा, इस डेटा के साथ पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने लगेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सेटिंग्स कुछ भी है, फाइल का पाथ है, लोकेशन है, कोई भी ऐसी चीज जो ग्लोबली हर जगह चाहिए होगी और चेंज करना पड़ सकता है उसको बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट या बेस्ड ऑन सम सिनेरियो, तो जस्ट एक कॉन्फ़िग फाइल में जाके हम वो चेंजेस परफॉर्म करेंगे और उसका इम्पैक्ट एंटायर फ्रेमवर्क पे होगा। तो उस टाइप की चीज़ों को हम यहाँ पे चीज़ों को हम प्रॉपर्टीज फाइल में सेव करते हैं। और इसको प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हम स्पेशली ये जावा में क्लास बनी हुई है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज लेट से prop इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये इनबिल्ट क्लास है जावा में, इसको आप इंपोर्ट कर लो। अब प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर कर ली, मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें फाइल चाहिए कि कौन सी फाइल को, कौन सी प्रॉपर्टी फाइल को रीड करनी है। तो उसके लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये आपका एक क्लास है जो किसी भी फाइल को एज ए इनपुट लेता है। तो लेट से मैंने दे दिया FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। और जैसे इसको आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे फिर ये आपसे पूछेगा कंस्ट्रक्टर चाहिए इसको कि फाइल का पाथ दो कि फाइल कहाँ पे है, राइट। तो फाइल की लोकेशन सेम लोकेशन पे है, डिफॉल्ट में ही है। तो लेट से हमने दे दिया यहाँ से कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी। अब चूंकि ये कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है क्योंकि फाइल है, अगर फाइल का पाथ मान लो चेंज हो गया कुछ भी हो गया तो एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ पहले से पता होती है, तो इसको कंपाइलेशन टाइम पे ही हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कर्सर लेके जाओ और यहाँ से चाहे सराउंड विद ट्राई कैच कर सकते हो चाहे थ्रोज करो, तो बेटर है कि थ्रोज कर लो। तो यहाँ से थ्रोज में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, या तो
अब फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की सुपर क्लास क्या है? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन या एक्सेप्शन या फिर थ्रोएबल, कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने फाइल को इनपुट दे दिया। अब हमें क्या करना है कि इस फाइल को मेमोरी में लोड करना है। ठीक है, तो जब मेमोरी में लोड करना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉप, ये जो ऑब्जेक्ट बना प्रॉप डॉट, इसके अंदर मेथड है लोड, और लोड के अंदर हमें पास करना है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लोकेशन है। अब यहाँ से फिर से कर्सर लेके जाओ, ये फिर से बोलेगा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, तो इससे अच्छा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन कर लोगे तो ये दोनों को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये अब मेमोरी में रन टाइम पे लोड हो गई। अब जब भी आपको इसकी वैल्यूज रिट्राइव करनी होगी कहीं पे भी, किसी भी क्लास में, अब ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ये जावा के मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है, अब कहीं पे भी अगर आपको प्रॉपर्टीज फाइल को लेना है, रीड करना है, तो आपको बार बार अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का कोई टेंशन नहीं है, ये जावा के मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। राइट, अब कहीं पे भी अगर आपको इसको यूज करना है तो सिंपल सा, लेट्स से मैं सिस आउट करके इसको रिट्राइव करने की कोशिश करता हूँ। तो रिट्राइव कैसे करना होगा, तो यहाँ से सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी करके एक मेथड होता है, गेट प्रॉपर्टी, और गेट प्रॉपर्टी में आप की पास कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से हमारी की क्या थी, यूआरएल। तो अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो ये हमें अपना यूआरएल प्रिंट कर देना चाहिए। कॉन्फिग प्रॉपर्टी द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल, अब इसको फाइल नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टीज में जाओ, एसआरसी के अंदर ही है, तो लेट्स से कैंसिल करो और यहाँ से पास कर दो, फुल पाथ पास कर दिया। अब रन करो तो नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, अब ये देखो, तो हमने प्रॉपर्टीज फाइल में गए, URL इज इक्वल टू 100 सेव किया था कि नहीं, ठीक है। ओह, सिस्टम नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो ऑब्जेक्ट है प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज फाइल में है ना, तो प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी करेंगे, फिर URL। रन करो, यहाँ से देखो ये लोकल होस्ट 100 दे दिया। तो सिमिलर मैनर हम कहीं पे भी अब उनकी वैल्यूज को हमें कहीं पे भी यूटिलाइज करना है तो हम इनको कर सकते हैं। सिमिलर मैनर अगर हमें उसके अंदर कुछ राइट करना हो तो फिर हमें लेट्स से प्रॉप डॉट सेट प्रॉपर्टी, या फिर आप सेट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर लेट्स से आपने एक वेरिएबल बनाया टाइम आउट, और उसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर दिया लेट्स से 30। राइट, अब वापस से इसको मुझे सेट कर गेट करना है कि क्या ये सच में वहां पे ऐड हुआ है। तो यहाँ से जाके टाइम आउट करके कीवर्ड की डाल दो और प्रिंट करके देखो, तो ये रन टाइम पे क्या करेगा, वहां पे ऐड कर देगा वैल्यूज को, और यहाँ से आप रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी चीजें हो कि जैसे एक ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुआ और वो ट्रांजेक्शन यूनिक है कि मतलब एक ही बार, या फिर कोई ऑर्डर नंबर है आपका जो आपको कहीं किसी लोकेशन पे सेव करना है और उसको बार बार रिट्राइव करना है, हर जगह उसका यूज करना है, तो रन टाइम पे आप प्रॉपर्टीज फाइल में सेव करके वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरराइट कर देगा कि मान लो अगर आपने 2 ऑर्डर प्लेस किया तो पहले ऑर्डर की जो वैल्यू थी, जब दूसरी ऑर्डर चलेगी तो वो ओवरराइट कर देगा। तो अगर आप उस सिनेरियो से वैलिड है आपके लिए कि हाँ ठीक है, इंड टू इंड चल रहा है, एक इंड टू इंड टेस्टिंग हो गया, अब दूसरा जब चलेगा तो उसके लिए दूसरा ही चाहिए, तो उस केस में ठीक है, आप प्रॉपर्टीज फाइल में रन टाइम पे रीड राइट ऑपरेशन ऐसे करके डेटा को गेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे ऑर्डर नंबर या सारे ट्रांजेक्शन नंबर स्टोर करके रखने हैं, ठीक है, तब उस केस में आपको प्रॉपर्टीज फाइल प्रेफर नहीं करना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टीज फाइल में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का नाम ले लो कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 या सिनेरियो के बेस्ड ट्रांजेक्शन, जैसे भी आपको नेमिंग कन्वेंशन रखना है आप रख सकते हैं। अदरवाइज हमें उसको दूसरे लोकेशन पे या एक्सेल वगैरह में या रन टाइम पे हैश मैप वगैरह में कहीं स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि जनरली बहुत सारे टाइम पे ऐसे होते हैं कि जब हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारे डेटा को उठाते हैं, और समटाइम उस डेटा को हमें फिजिकली रिपोर्ट में प्रिंट भी करनी होती है, और हो सकता है कि उस डेटा को हमें
सेव करके कहीं रखना भी पड़े फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अगर ऐसे आपको लगता है कि उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी रखना है कि 1-2 महीने बाद भी उसका यूज है या नहीं है समथिंग, तो आप उसको किसी फाइल में राइट करके रखो। अदरवाइज रन टाइम पे उन डेटा को सिंपली मेमोरी में रखो, ठीक है, और रिपोर्ट में पब्लिश होने दो, और जैसे स्टॉप होगा एग्जीक्यूशन आपका, वो मेमोरी से गायब हो जाएंगे। तो ये टेम्परेरी चीज़ों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट प्रॉपर्टीज फाइल में अगर आप कोई चीज़ रीड राइट करते हो तो वो क्या करेगा कि आपका यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ आप लिखते हो परमानेंट रहेगा आपके पास। तो कॉन्फ़िग से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी कुछ है, कोई फिक्स डेटा है जो आपको रखना है कहीं पे, और वो चेंज नहीं होते या फिर रेयरली चेंज होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू। और कुछ फ्रेमवर्क में कुछ लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जो लोकेटर्स होते हैं, लोकेटर्स को भी वो प्रॉपर्टीज फाइल में रखते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपका इन्वायरमेंट है, आपने यहाँ से बना लिया कि लेट्स से हमें लोकेटर्स भी रखना है यहाँ पे, तो आपने एक फिर से फाइल बना लिया और इसका नाम रख दिया लेट्स से लोकेटर्स डॉट प्रॉपर्टीज। तो अब लोकेटर भी आपका आ गया यहाँ पे। तो सारी लोकेटर्स को रन टाइम पे एक बार उठा लो, ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपने दे दिया यूजर आईडी या यूजर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे चाहे एक्स पाथ हो चाहे नेम वॉट, अगर आपको एक्स पाथ लेना है तो लेट से यहाँ पे डबल स्लैश इन ब्रैकेट में @name इज इक्वल टू सिंगल कोट में लेट से यूजर अंडरस्कोर नेम। तो ऐसे आप लोकेटर्स को भी रख सकते हैं। तो कुछ लोग फ्रेमवर्क में लोकेटर्स को भी यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ ठीक है, रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ से हमने यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड कर दिया और यहाँ से लेट से इसका नाम था लॉगिन। तो अगर इसको अब यूज़ करना है अपने कोड में तो कैसे यूज़ करेंगे? तो लेट से सेम टाइप की चीज़ें हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो सिमिलरली रीड राइट प्रॉपर्टीज फाइल में ही जाओ और यहाँ से लेट से हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस बार इसका नाम हमने दे दिया लेट से लोकेटर्स, ठीक है, और एफ कर दिया और यहाँ पे फाइल का नाम हमने चेंज करके लोकेटर्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ से लोकेटर डॉट लोड कर दिया किसको, एफ को। अब ये मेमोरी में आ गया, सारे लोकेटर्स जितने भी हैं वो मेमोरी में आ गए आपके पास एक लोकेशन पे। तो इसका लोकेटर को यहाँ पे रखने का बेनिफिट ये हो गया कि सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एक जगह पे है, और यहाँ पे अगर कभी भी चेंजेस करने हैं तो हमें जाके एक जगह मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हार्ड कोडेड नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें अब रीड करना है अपने कोड में तो फिर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से अपना वही केस कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लगा के कोड लिखना होगा। तो उसके लिए फिर अगर हमें सेम कोड लिखना है तो पहले हमें जार वगैरह भी चाहिए। तो लेट्स से बिल्ड पाथ ऐड एक्सटर्नल जार, लेट्स से ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में कोड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है। तो सिंपल सा मैं वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी वो exe फाइल वगैरह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें रन नहीं करना है, सिंपली से आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो यहाँ पे आपने लेट से दे दिया ड्राइवर डॉट गेट समथिंग, आपका यूआरएल हो गया अब यूआरएल को भी अगर आपको यहाँ पे देना तो आप डायरेक्ट इसको डायनेमिकली दे दो, यूआरएल भी आपका यहाँ से उठ के आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से पास कर दिया। अब सेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है। तो फाइंड एलिमेंट जब आपने करना है तो यहाँ पे बाई डॉट लेट से एक्स पाथ, क्योंकि एक्स पाथ वहाँ पे दिया है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, लोकेटर डॉट गेट प्रॉपर्टी और यहाँ पे आप पास कर दो अपना वेरिएबल जो है यूजर नेम की,
तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, डबल कोट में दिस, देन अब इसके बाद यहाँ से डॉट सेंड कीज। अब सेंड कीज में हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो सेंड कीज में हमने वैल्यू यहाँ से पास किया और इसका जो था नेम, लेट्स से यूजर आईडी था। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डेटा पास कर सकते हैं बाय दिस वे। तो मतलब ये पूरा का पूरा कोड एक तरीके से डायनेमिक है कि लोकेटर भी प्रॉपर्टीज फाइल से रीड होके आ रहा है और यहाँ से डेटा भी प्रॉपर्टीज फाइल से आ रहा है। तो बाय दिस वे ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमें जाके सिर्फ लोकेटर में चेंज करना होगा, बट या फिर कॉन्फ़िग, दोनों कॉन्फ़िग में जाके चेंज करना होगा, बट हमें यहाँ पे कोड में चेंज नहीं करना होगा कुछ भी। ठीक है, तो बाय दिस वे एक ये अप्रोच भी सही होता है कि जनरली आप इस अप्रोच से भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। कैसे हम प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं, किस सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें। ठीक है।